नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नेग। भाभी उठो, एक बार मुन्ना को दूध पिला दो। प्राची अपनी भाभी को जगाते हुए बोली। प्राची, सोने दो मुझे, अभी कुछ देर पहले तो पिलाया था, थोड़ी देर गोद में लेकर हिला लो, चुप हो जाएगा। कहते हुए उसकी भाभी करवट बदल फिर से सो गई। भाभी, 3 घंटे हो गए हैं दूध पिलाए। डॉक्टर ने हर 2 घंटे बाद दूध पिलाने के लिए कहा था। मेरा मुन्ना तो वैसे ही इतना सीधा है, सिर्फ दूध पीने के लिए ही उठता है। प्राची अपने नवजात भतीजे को लाड़ करते हुए बोली। प्राची के बार बार उठाने पर उसकी भाभी ने मन मार कर आंखें खोली और मुंह बनाते हुए बोली, अब जरा मुझे थोड़ा सहारा दो, कमजोर शरीर है, मेरा उठा नहीं जाता। प्राची ने मुन्ना को एक तरफ लिटाया और अपनी भाभी को सहारा देकर बिठाया। उसकी भाभी ने अपने बेटे को दूध पिला उसे फिर से प्राची की गोद में सौंप दिया। ले संभाल इसे, मुझसे तो ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जाता, नींद भी बहुत आ रही है। भाभी, कुछ देर जगो ना, देखो कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है आपको। अभी इसकी मस्तियाँ देखना, बहुत शरीर हो रहा है। जैसे जाने के बाद मैं इसकी सारी मस्तियाँ देखूंगी, और वैसे भी मैं इसे ज़्यादा गोदी की आदत न डलवाऊंगी। सासू माँ कहती हैं, तेरी खुशबू ले लेगा तो फिर तेरे पास से हटेगा नहीं, इसलिए भाई मैं तो इसलिए ज़्यादा गोद में नहीं लूँगी। कहते हुए प्राची की भाभी ने सोने के लिए आंखें बंद कर लीं। प्राची को अपनी भाभी की बात बुरी तो लगी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उसे तो जब तक मुन्ना जग रहा है जागना ही है। पता नहीं कैसी माँ है, थोड़ी देर भी अपने बच्चे को साथ जग नहीं सकती, हर दम सोने की लगी रहती है। कितनी आस भरी नज़रों से अपनी माँ को देख रहा था, लेकिन भाभी भाभी तो बस उसे दूध पिलाने भर तक के लिए माँ है, बाकी मैं हूँ ना। जापे में आई हूँ, इसका मतलब यह तो नहीं कि मुझे आराम करने का हक नहीं। न दिन में सांस लेने की फुर्सत और न रात में। किसी तरह 10 दिन और निकल जाएं, मेरी जिम्मेदारी पूरी। सास बहू संभालें अपने मुन्ना को। प्राची मन ही मन डबडबाई। फिर उसकी नज़र जैसे ही मुन्ना पर पड़ी, जो उसके चेहरे को टुकुर टुकुर देख रहा था, प्राची के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। नहीं नहीं मुन्ना, तू तो मेरी जान है, तुझसे थोड़ी ना नाराज हूँ। तू भी कहेगा बुआ मेरा काम करते हुए कैसी चिक चिक कर रही है। ना रे, ऐसा कुछ नहीं, अपने भतीजा भतीजा का काम करते हुए कभी बुआ थकती है क्या। कहते हुए प्राची ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मुन्ना भी उसके सीने से ऐसे चिपक गया मानो वही उसकी माँ हो। वैसे भी 1 महीना होने को आया, प्राची ही तो उसे संभाल रही थी, इसलिए मुन्ना के लिए तो वही उसकी माँ थी, जो रोते सोते में उसे चुप कराती और हंसते में उसे खिलाती। प्राची और अमित 2 भाई बहन। अमित बड़ा। अमित की शादी 2 साल हो गए थे। प्राची की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। अमित का यह पहला बच्चा था, इसलिए जापे के लिए प्राची को बुलाया गया था। प्राची के ससुराल वालों ने भी जिम्मेदारी निभाने के लिए उसे खुशी खुशी भेज दिया। प्राची क्या कम खुश थी बुआ बनकर। वह भी बुलाते ही अपने भतीजे के लिए ढेरों उपहार लेकर दौड़ी चली आई थी। प्राची के आते ही प्राची की मम्मी उसे समझाते हुए बोली, बेटा यह जिम्मेदारी का है। 40 दिन जच्चा बच्चा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पूरे मन से अपनी भाभी व भतीजे की सेवा करना। अपनी भाभी के किसी काम को मना मत करना। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उसे किसी तरह की शिकायत का मौका दो और वह बाद में तुम्हें उलाह ना दे। मम्मी आप बेफिक्र रहो, बस आप मुझे बताते जाना और मैं करती जाऊँगी। इस तरह का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं। भाभी ने मुझे बुआ बनाया है तो उनका हर काम सिर माथे पर। प्राची ने हंसते हुए कहा था। काम तो प्राची शादी से पहले भी अपनी भाभी व माँ के साथ करवाती थी, लेकिन हाँ, यह उसने अब देखा समझा कि जच्चा बच्चा के साथ काम दोगुना बढ़ जाता है। भाभी के लिए गुड़ अजवाइन का पानी, फिर थोड़ी देर बाद हलवा, फिर दोपहर में दाल रोटी, शाम को फिर चाय नाश्ता, इसी तरह से रात को फिर उनके मनपसंद का पौष्टिक बनाना। इसके साथ साथ उनके बालों में कंघी, बच्चे के कपड़े बदलना, कभी डायपर चेंज करना, उसने दूध उल्ट दिया तो साफ करना और रोने पर उसे चुप कराना। यह सब तो सही है, लेकिन रात को भी मुन्ना को उसे ही संभालना होता। दिन में तो माँ उसके साथ काम करवा देती है, लेकिन रात को उनका बूढ़ा शरीर देर रात तक जग पाता। वैसे भी घुटनों में दर्द अलग। प्राची को न दिन को आराम मिल रहा था न रात को। महीना होने को आया। भाभी हर छोटे से छोटा काम भी दिन हो या रात
उसे ही टहल करवाती। ऊपर से गर्मी के दिन कई बार पानी ना आता तो गली में से टैंकर से पानी भर कर लाना। माँ अपनी बेटी की परेशानी समझ रही थी, लेकिन वह चाहकर भी बहू को कुछ कह न पाती, क्योंकि उसे पता था इतने दिन निकल गए तो 10-12 दिनों के पीछे क्यों कहने सुनने के काम करवाने। आस पड़ोस की औरतें जब भी मिलने आती प्राची के काम की खूब तारीफ करती और हंसी हंसी में प्राची की भाभी को कह भी देती, बहू प्राची खूब सेवा पानी कर रही है तुम्हारी, वरना तो आजकल की ननद मुश्किल से 10-15 दिन के लिए आती हैं जापे में। तुम भी नेक देने में कंजूसी मत करना, और हाँ प्राची तू भी मत शर्माना, यही तो हक है बहन बेटियों का, बाद में तो सारी उम्र भाभीियों के हाथों का दिया ही लेकर जाना है। पड़ोसियों की बातें सुनकर जहां प्राची की भाभी को सांप सूंघ जाता, वहीं प्राची मुस्कुराते हुए कहती, अरे नहीं ताई जी, मांगना क्या है, जो भैया भाभी को अच्छा लगेगा दे देंगे, वैसे भी इतना प्यारे से मुन्ने की बुआ इन्होंने मुझे बना दिया, इससे बढ़कर और क्या तोहफा हो सकता है। बिमला नेहा तो बच्ची है, इसे कहाँ समझ है, जापे में मिले कपड़े लत्ते और जेवर को ससुराल में दिखाना भी होता है। पड़ोस ने प्राची की माँ को कहती हैं। अब मैं क्या कहूँ, यह तो ननंद भाभी और इसका भाई जाने। प्राची की माँ भी यही जवाब देती। इधर प्राची को बिना स्वार्थ अपनी भाभी और मुन्ना की सेवा में लगी हुई थी। वैसे भी वह एक संपन्न ससुराल में गई थी, सास ससुर ननंद बहुत ही अच्छे थे, किसी को कोई लालच ना था, तो प्राची के मन में ऐसी बातें कहाँ से आती। लेकिन इन सबसे अलग प्राची की भाभी के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी, जिससे प्राची भी बेखबर थी। अभी कुछ दिन पहले ही जब वह अपनी भाभी के कमरे में किसी काम से जा रही थी, तभी उसकी भाभी की दबी आवाज उसके कानों में पड़ी। हाँ मम्मी, काम तो ठीक ही कर रही है, वैसे भी कौन सा फ्री में काम कर रही है, मुझे पता है माँ बेटी ने इसकी एवज में कुछ तगड़ा माल हाथ मारने की सोची होगी, लेकिन मैंने भी सोच लिया है, कम से कम अपनी चीज़ों को तो हाथ न लगाने दूंगी। हाँ, इसका भाई कुछ भी बनवाए मेरी बला से, वैसे एक बार तो उन्हें भी समझाऊंगी कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है तो देखभाल कर ही देने की सोचें, सारी उम्र देना ही है। सुनकर प्राची का दिल धक रह गया। क्या उसकी भाभी ने उसे इतना ही जाना है, क्या वह सेवा पानी किसी लालच में कर रही है। एक बार तो उसका मन किया भाभी को कह दें, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह चुप हो गई। प्राची की भाभी की डिलीवरी को 1.25 महीना हो गया और कल प्राची का पति उसे लेने आ रहा था, इसलिए प्राची पैकिंग करने में लगी थी। भाभी के कमरे में भी उसके कुछ कपड़े थे, वह उसे लेने जा रही थी कि उसकी भाभी की तीखी सी आवाज़ फिर से उसके कानों में पड़ी। आपको इतना ही शौक चढ़ा है अपनी बहन पर लुटाने का तो लुटाइए, लेकिन जो आप उसके लिए बनवाओगे वही मेरे लिए भी बनवाना, मेरे लिए भी तो आपका कुछ फर्ज बनता है। पीड़ा मैंने सही और तोहफे ननंद रानी को मिले, कैसी बात कर रही हो रेखा, उसने तो अपने मुंह से कुछ मांगा नहीं, यह उसका नेक बनता है, और फिर 40 दिन से दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी है। क्या मुझे दिखाई नहीं देता, ईश्वर ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी और तुम इतना दिल छोटा कर रही हो। भगवान की दया से अपना काम धंधा भी अच्छा है, फिर इतनी कंजूसी क्यों। खुशी से तुम अपने हाथ से दोगी तो उसे और भी अच्छा लगेगा, समझ रही हो ना। उसका भाई उसकी भाभी को समझाते हुए बोला। प्राची के पांव जड़ हो गए। उसका मन किया कि वह अभी जाकर भैया को कहे कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं लालची नहीं, लेकिन दूसरे ही पल उसे लगा कि उसके बीच में आ जाने से भाई भाभी में मनमुटाव ना हो जाए, इसलिए उसने फिर से एक बार चुप रह जाना ही बेहतर समझा। अगले दिन प्राची का पति जब उसे लिवाने आया तो प्राची के भाई भाभी ने उसे विदाई स्वरूप कुछ साड़ियाँ व नेंग के लिफाफे दिए। प्राची के भाई ने उसकी भाभी को इशारा किया तो उसकी भाभी उसे सोने की चेन देते हुए बोली, लो प्राची, 1.25 महीने जो तुमने मेरी सेवा पानी की उसका इनाम। अपनी भाभी की बात सुन प्राची मुस्कुराते हुए बोली, भाभी मैं कोई पराई थोड़ी ना हूँ जो आपकी सेवा पानी की एवज में इनाम लूंगी। यह तो एक ननंद का अपनी भाभी व एक बुआ का अपने भतीजे के प्रति फर्ज बनता था, मुझे यह देकर पराया मत करो, यह मैं नहीं ले सकती। वैसे भी अभी शादी में आप सबने मुझे इतना जेवर दिया, वही मुझसे नहीं पहना जाता। प्राची के भाई ने उसे बहुत समझाया, लेकिन प्राची अपनी जिद पर अड़ी रही। प्राची के भाई ने उसके पति की तरफ देखते हुए कहा, आप ही समझाइए इस बुद्धू को, मायके से मिले नेंग को ऐसे मना करते अंकल आंटी क्या सोचेंगे। भाई भाभी ने कुछ नहीं दिया। भाई साहब आप निश्चित रहिए, मम्मी पापा ऐसे कुछ नहीं सोचेंगे, बल्कि मम्मी ने तो आते हुए प्राची को पहले ही समझाया था
कि अभी तुम्हारी शादी हुई है, शादी में तुम्हारे मायके वालों ने बहुत खर्चा किया, इसलिए उनका और खर्चा मत करवाना। और वैसे भी प्राची खुद भी बहुत समझदार है। प्राची का पति उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए प्राची व उसके पति की बातें सुन प्राची की मम्मी व उसके भाई का सिर गर्व से उठ गया। वहीं प्राची की भाभी अपनी छोटी सोच के कारण प्राची से आंखें नहीं मिला पा रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।